हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जिसमें मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए एकदम रूट से या बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और अपना जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल क्या होता है या सेल साइकिल से जुड़ी कुछ चीजें समझाई थी। आज की क्लास में मैं आपको मियोसिस, हम लास्ट क्लास में माइटोसिस कवर करके आ चुके हैं और अब हम मियोसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरी हर क्लास की शुरुआत होती है थॉट ऑफ द डे से, तो आज का थॉट है बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। मतलब सबसे जरूरी चीज क्या है? खुद पे विश्वास या भरोसा रखना, है ना। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे या विश्वास रखेंगे तो आप बड़ी चीजें या जो भी चीज आप अपने करियर में या अपने फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं वो पक्का अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की क्लास की शुरुआत कहाँ से हो रही है और हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास में हम माइटोसिस देख चुके हैं। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा मियोसिस पे और उसके बाद हम मियोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं मियोसिस की, अगर मैं बात करूं सेल साइकिल की, है ना, तो मैंने क्या बोला था? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था अगर एक कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड होने के लिए दो तरीके या दो तरह से वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, दो तरह से एक सेल डिवाइड कर सकता है। या तो वो माइटोसिस की मदद लेगा, या तो वो माइटोसिस की मदद लेगा, या वो मियोसिस की मदद लेगा। ठीक है, अब हमें समझना क्या है? हमें एक मेजर डिफरेंस समझना है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। ठीक है, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, लास्ट में हमने देखा था कि एक सेल से लास्ट में दो सेल्स बनके तैयार हो जाते हैं, है ना। वही अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो अब मैं आज की क्लास में आपको पूरी तरह से मियोसिस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मियोसिस एक ऐसे तरह का या इस टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, देखो रिडक्शनल में एक शब्द आ रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब घटना, कम होना। कोई चीज ऐसी है जो इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो देखो एक चीज ध्यान से समझना। देखो मान लो हमारे पास ये एक सेल है ना, ये एक सेल है। अब अगर आपको याद हो जब माइटोसिस हम पढ़ रहे थे, क्या माइटोसिस जो हम पिछली क्लास में कवर करके आ चुके हैं, तो उसके अंत में क्या हुआ था? दो सेल बनके तैयार हो गए थे, है ना, दो सेल बनके तैयार हो गए थे। पर जब हम बात करेंगे मियोसिस की तो मियोसिस के अंत में बनते हैं चार सेल। कितने सेल बनते हैं? चार सेल। अब आज की क्लास में हम जो कहानी देखेंगे वो पूरी यही स्टोरी है कि यार ऐसा क्या हुआ कि इस एक सेल से चार बन गए। ठीक है, आज की कहानी पूरी यही है कि ऐसा क्या हुआ कि एक से चार बने। ठीक है, और इसे रिडक्शन क्यों कहा गया या रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा गया? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रोमोसोम की कहानी बताई थी, है ना, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सब चीजें बताई थी, या क्रोमैटिड्स। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n, ठीक है 2n, तो इसके जो डॉटर सेल बने, ये कौन सा सेल था? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। वो सेल जिसका डिवीजन हो रहा है वो क्या कहलाता है? ठीक है, और ये जो जितने भी रिजल्टेंट सेल्स बने इन्हें हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल बोलेंगे। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, यहाँ पे ये जितने भी रिजल्टेंट सेल्स बने इन सभी की प्लॉइडी कैसी है? n। प्लॉइडी मतलब इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? ध्यान से देखेंगे सभी, क्रोमोसोम का नंबर कितना है? n। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर n है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर n है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का, हर जगह क्रोमोसोम का नंबर क्या है? n है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई। क्रोमोसोम का नंबर कितना है? यहाँ पे n है। इट मींस 2n
इनसे n बन गया। अगर आप किसी एक बाकियों को मत देखो, सिर्फ ऊपर वाले एक सेल को देखो तो आधा हो गया, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए, हर एक सेल में आधा आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम गया, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। आज की क्लास इज ऑल अबाउट कि कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ। तो चलो समझते हुए चलते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि माइटोसिस कौन से सेल्स करते हैं। आपकी बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल क्या करेगा, माइटोसिस परफॉर्म करेगा। वहीं अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमंस का ही केस लें, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल, या हम इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। क्या बोलेंगे, या तो जर्म सेल बोलेंगे या रिप्रोडक्टिव सेल बोलेंगे। ऐसे सेल जो आगे जाके क्या बना रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं। गैमेट क्या होता है मैम, अरे गैमेट तो बहुत इजी चीज है। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे अगर आपको याद हो या आपने थोड़ा बहुत भी बचपन में क्लास 8th में, क्लास 10th में रिप्रोडक्शन टॉपिक जब पढ़ा था तो आपको याद होगा, उसमें हमने गैमेट्स की बात की थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मान लो ये एक मेल पेरेंट है ना, और ये एक फीमेल पेरेंट है, ये डैड ये मॉम, है ना। इस तरह से हम समझेंगे। इनकी बॉडी का कोई एक सेल, ठीक है, क्या करेगा, इसकी प्लॉइडी है 2n, इसकी भी प्लॉइडी है कितनी, 2n, नॉर्मल एक सेल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको जर्म सेल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा आगे जाके, ठीक है। गैमेट में मेल के केस में इसने क्या बनाया, स्पर्म बनाया। फीमेल के केस में इसने क्या बनाया, ओवम बनाया। स्पर्म की प्लॉइडी है n और ओवम की प्लॉइडी भी कितनी है, n है। अब ऐसा क्या हो गया मैम कि अचानक से ये तो 2n था, ये n हो गया, है ना। पहली बात, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये ओवम, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले सेल को ओवम, फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में, और वही मेल्स के केस में इसको क्या बोला, स्पर्म, ठीक है। समझ आई इतनी बात। मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको समझा रही हूँ कि मियोसिस कहाँ यूज हो रहा है। तो इस सेल से इस सेल बनने तक की कहानी में जो तरीका या जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन यूज हो रहा है, वही क्या कहलाता है आपको, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका मियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई, मियोसिस बोलते हैं, इतनी बात क्लियर है। आगे चले, आगे चले। अच्छा, अब अगर आप बोलो कि मैम अगर ये दो गैमेट्स अलग अलग बन गए तो सिंपली आगे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है ना। ये दोनों सेल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, एक प्रोसेस होगा और फिर एक सेल बनके तैयार होता है जिसकी अगेन प्लॉइडी कितनी होती है, 2n। जब एक n दूसरे n से मिल जाएगा, n प्लस n कितना हो गया, 2n हो गया ना। तो ये जो सेल बना ये क्या होता है, जाइगोट। क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाता है। और इसी में फर्दर डिवीजन होगी, डिवीजन होगी, डिवीजन होगी, डिवीजन होगी, और फिर एक ह्यूमन बीइंग बनके तैयार हो जाता है, या एक बच्चा बनके तैयार हो जाता है। तो अब मैम यहाँ पे ऐसा क्या प्रोसीजर हुआ, देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। या इधर लिखो, यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस, मतलब सिंपल डिवीजन हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि आपके नाक के सेल ने दूसरे नाक के सेल को बनाने के लिए कौन सा डिवीजन फॉलो किया, तो क्या बोलोगे, माइटोसिस। वहीं बोलो कि गैमेट बनने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया गया आपके जर्म सेल के थ्रू, तो क्या बोलोगे, मियोसिस, ठीक है। क्या बोलोगे, मियोसिस। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, इस टॉपिक पे आने से पहले एक चीज और देख लो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, सेल साइकिल के बारे में बताया था, है ना। अब इस सेल साइकिल में दो मेन फेजेस थे, एक एम फेज था ये वाला पूरा, ठीक है, और एक ये वाला इंटरफेज था, ठीक है। इंटरफेज में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक ये फेज भी आता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जी नॉट। ऐसे जी बनाया और एक छोटा सा ऐसे नॉट लगा दिया, ठीक है। इसे क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, सुन लो, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। लास्ट क्लास में ये मिस हो गया था, आज सुन लो, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या हो गया, देखो जी नॉट फेज की अगर हम बात करें, क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवीजन नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, सीधा एक डिवाइड हुआ, मान लो ये एक सेल है,
ये 2 में बटा, और ये वाला क्या कर रहा है, इसे इंटरफेज में नहीं जाना, ये फुदक के किस में चला गया, G0 फेज में चला गया। तो G0 फेज के जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है कि उनमें नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जिंदा वो हैं, पर वो आपके सेल साइकिल से बाहर निकल गए, एग्जिट कर गए, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया, सेल साइकिल से एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे डिवाइड नहीं होना, उन्हें फर्दर डिवीजन नहीं चाहिए। पर वो सेल्स भी रेयर केसेस में, ठीक है, रेयर केसेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि रेयर केसेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कब, जब मान लो इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, ठीक है, या कोई और दिक्कत आ जाए कि सेल को डिवाइड करना पड़ रहा है, तो इंजरी वगैरह के केस में वो सेल डिवाइड करता है, ठीक है, पर हमेशा नहीं करता रहेगा वो डिवाइड। तो इस तरह के सेल्स किस फेज में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है, G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना, बस ये G0 फेज रह गया था, वही बता रही हूँ। पढ़ेंगे आज हम मियोसिस को ही, ध्यान से समझेंगे मियोसिस क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे और क्या समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल दो मैम, कहाँ के सेल्स की बात कर रहे हो आप, दिल के सेल्स की, ठीक है, दिल के सेल्स की। क्या दिल के सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं? नहीं, वो एक इनएक्टिव, वो एक ऐसे स्टेज में, इसको हम इनएक्टिव स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सेल क्या है, डिवाइड नहीं कर रहा, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल एक ऐसे स्टेज में चला गया, उसने सेल साइकिल से को छोड़ दिया, है ना, सेल साइकिल से रिश्ता तोड़ दिया, बस इतना सिंपल। समझ आया, समझ आया। अब फिर से हम मियोसिस पे चलते हैं। मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस 2 फेजेस में होता है, ठीक है। ये माइटोसिस के जितना सिंपल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मियोसिस 2 फेजेस में होगा, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2, ठीक है। अब 2 की बात बाद में करेंगे, पहले 1 को देखो, ठीक है। 1 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 1 के भी कुछ फेजेस होंगे। रिमेंबर हमने माइटोसिस के पढ़े थे, किसके लिए, कैरियोकाइनेसिस के लिए। वैसे ही मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस के कुछ स्टेजेस होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। वही अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 में भी कुछ चीजें हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ ध्यान से जो चीज समझनी है वो है मियोसिस 1, ये थोड़ा सा वेरी करेगा और बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। अगर आप एक पैटर्न को पकड़ लोगे, जो बातें मैं कहूंगी उन्हें समझते हुए चलोगे, तो आपको मियोसिस 1 इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। वही अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 हूबहू कैसा है, माइटोसिस जैसा, ठीक है, हूबहू कैसा है, माइटोसिस जैसा आपको देखने को भी मिलेगा। ये कैसा है, माइटोसिस जैसा। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी एक फेज आता है, कहीं कहीं क्या, हमेशा ही, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है, उसका नाम क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। क्या होता है, इंटरकाइनेसिस, एक फेज आता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूं जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम चल रहे हैं। डीएनए पता चला था, डीएनए क्या होता है, देखो अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 का सबसे लंबा, अगर कोई पूछ ले लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, ठीक है, सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1। और सिर्फ मियोसिस 1 का ही नहीं, पूरे मियोसिस का, ये पूरे मियोसिस का है, ठीक है। हम पूरे मियोसिस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो मियोसिस इतने सारे स्टेप्स में हो रहा है, पहले ये वाला होगा, ये सारे स्टेजेस होंगे, फिर यहाँ से शुरू होंगे, ये सारे स्टेजेस होंगे, तब जाके वो 4 सेल लास्ट में बनके तैयार होंगे, ठीक है। लास्ट में टीलोफेज 2 के बाद 4 सेल बनेंगे। तो सबसे लंबा फेज फिर भी कौन सा, आपका प्रोफेज 1 वाला ही है। मैम ऐसा क्या हो रहा है इसमें, चलो देखते हैं। हमने किसकी बात की थी, क्रोमोसोम की बात की थी, ठीक है। हमने किसकी बात की थी, ध्यान से देखेंगे सभी, हमने बात की थी क्रोमोसोम की, ठीक है। किसकी बात की थी, क्रोमोसोम की। एक क्रोमोसोम के ये 2 क्रोमैटिड्स थे, क्या थे, क्रोमैटिड्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था, क्रोमैटिड्स, ठीक है।
अब जब ये एक क्रोमोसोम है और ये एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, बहनें, ठीक है, इनको हम बहनें मान लेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्रोमैटिड के लिए ये वाला जो है ना, इस वाले के लिए ये वाली इसकी बहन है, और इस वाले के लिए ये वाली इसकी बहन है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। वहीं हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, सुनो, अगर वैसे तो कहाँ ही विजिबल होगा ये कलर, देखते हैं, रुको दूसरा लेके। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। और वहीं ये एक और क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है, और ये क्या है, इस वाले क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है मैम, है ना, देखो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर का मतलब अगर आप नॉर्मली देखो तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, 46 क्रोमोसोम्स हुए, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, 46 क्रोमोसोम हुए। मतलब हर, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, 23 पेयर का मतलब क्या हुआ, 46 अगर बनने, अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसका एक भाई क्रोमोसोम भी होगा, है ना। तो अगर ये एक क्रोमोसोम है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ ना, ए का, समझ आ रहा है आपको। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो ये वाला इसका होमोलोगस है, तभी तो 23 पेयर बनेंगे। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, इस तरह से समझ आया आपको कि पेयर्स पे प्रेजेंट है वो सभी, तभी 23 पेयर्स प्रेजेंट है। पर टोटल नंबर अगर आप अलग अलग देखोगे, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 1 2 3 पेयर हो गए, पर उसमें क्रोमोसोम कितने आने, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम आ गए ना, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे शेड्स यही है तो इसीलिए मुझे यही शेड्स यूज करनी पड़ रही हैं, पर मान लो ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ये क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ठीक है, मतलब जुड़ेंगे। कुछ इस तरह से जुड़ते हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाए। अब प्रोफेज 1 में ना, प्रोफेज 1 में पूरा यही चीजें होती हैं कि जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, पर हमारे मतलब की उतनी है नहीं, ठीक है, तो हम डिटेल में जा भी नहीं रहे। सिंपल मान लो कि इनमें क्या हुआ, इनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो गया या एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इन दोनों ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने क्या की हुई है, पेयरिंग की हुई है, क्या की हुई है, पेयरिंग की हुई है, ठीक है। ये पेयर अप करके ये प्रेजेंट है, पेयरिंग की हुई है। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो तो आगे मैं आपको बताऊं, और ये पूरा प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने का, पेयर अप होने का, वो सभी का हो रहा है, प्रोफेज 1 में हो रहा है, ठीक है। सबसे, इसीलिए सबसे खतरनाक फेज या सबसे लंबा फेज कौन सा है, प्रोफेज 1 है। आगे चले, आगे चले, आगे देखते हैं क्या हुआ। अगर आप ध्यान से इस वाले इमेज को देखोगे, ठीक है, ध्यान से इस वाले इमेज को देखोगे तो आपको क्या चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे प्रोफेज के 2 फेजेस दिए हुए हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली में आपको क्या दिखाया हुआ है, वही चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही है। प्रोफेज, माइटोसिस का प्रोफेज याद करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे खत्म होनी शुरू, डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म होनी शुरू हो रही है। यहाँ पे भी तो हल्की हल्की दूर होती हुई दिखा रहे हैं, टूटती हुई दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पेयरिंग दिखा दी, क्या दिखा दी, पेयरिंग दिखा रखी है, पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या होता है, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ये जो क्रोमोसोम है, आप मेटाफेज को यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इसके बाद नीचे आ गया, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब जो एक्टिविटी हो रही है साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब यहाँ पे आपको याद है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो,
माइटोसिस वाले टॉपिक का, तो यहाँ पे दो अपोजिट पोल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम प्रेजेंट है और यहाँ पे पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इन्होंने पेयरिंग बना रखी है, ठीक है, पेयरिंग कर रखी है, ऐसे जोड़ी बना रखी है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये इसका पेयर है, काले और लाल एक ही भाई भाई हैं, ठीक है, ऐसे समझ जाओ। अब यही कलर है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक नीला और किसका कर लेते हैं, ग्रीन का। ये दो भाई इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये किस पे अपीयर होंगे, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे दोनों तरफ से, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, इन पे जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स पे जाके जुड़ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इन्हें एक इमेजिनरी लाइन पे, क्या थी वो इमेजिनरी लाइन, मेटाफेज प्लेट पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, एकदम ऐसे दूर दूर नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझो बात को, क्या हो रहा है, इस बार एक क्रोमोसोम नहीं आया, एक क्रोमोसोम नहीं आया, दो क्रोमोसोम्स आए हैं, किस पे, मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आए। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला तो एनाफेज का तो क्लियर ही है, एनाफेज 1 दूर दूर हो गए, क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम दूर चला गया, दूसरा उसका होमोलोगस वाला दूर चला गया। कैसे, ऐसे हो जाएगा ना, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। देखो मैं बनाती हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, तो किसी एक का ही दिखाती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपके सेंट्रोजोम है और ये आपका एक क्रोमोसोम इधर आ गया होमोलोगस वाले में से, और दूसरा यहाँ बनाया था ना रेड से, दूसरा दूसरे पोल पे चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को, इतनी बात समझ आई। ये किसके केस में हुआ, एनाफेज। ये कौन सा वाला है, एनाफेज वाला है। ये कौन सा वाला है, मेटाफेज वाला है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। क्या होगा फिर, जैसा आपका टीलोफेज 1 में था, सारा अभी तक इसने क्या किया, क्रोमोसोम ने पहले क्रोमोसोम धागे की फॉर्म में था, वो बंधा पेयरिंग हुई, सब कुछ हुआ किसमें, प्रोफेज 1 में। अब पेयर अप होके मेटाफेज 1 में क्या हुआ, मेटाफेज प्लेट पे, एक इमेजिनरी प्लेट पे आके जुड़ गया। मेटाफेज प्लेट पे आके जब वो जुड़ गया, या जुड़ क्या गया, मेटाफेज प्लेट पे आके जब वो एक लेयर में या एक तरीके से अरेंज हो गया, फिर एनाफेज 1 में क्या हुआ, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सेपरेट होके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर दूर चले गए, है ना, जाते हुए आपको दिख रहे हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर दूर हो गए। इसके बाद टीलोफेज 1 में क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम्स थे, अब ये दोबारा क्या करेंगे, अपने ऊपर एक, दोनों तरफ देखो इस तरह से अपने ऊपर, दोनों अपोजिट पोल पे है ना, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बना लेंगे। और जो भी चीज, जैसे कोई भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, वो वापस आ गई, कोई सेल ऑर्गेनल गायब हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियोलस है, सब वापस आ गया, ठीक है, किसमें, टीलोफेज 1 के अंत में। अब यहाँ तो क्या हुआ, ये क्या स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, दो अलग अलग सेल्स ही बन गए। क्या बन गए, दो अलग अलग सेल बन गए। और दोनों सेल्स की प्लॉइडी क्या है, दोनों सेल्स की, ये वाला जो एक सेल था जिससे शुरुआत हुई, इसकी प्लॉइडी थी 2n, ठीक है, इसकी प्लॉइडी थी 2n। या इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी नहीं भी समझो तो समझो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 2n। और यहाँ पे एंड में हर एक सेल में दो ही सेल बने, अभी ध्यान दो, दो ही सेल बने हैं, ये देखो, ठीक है, हर एक सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, n, ठीक है। ये था आपके मियोसिस 1 का एंड, ठीक है, क्या था, मियोसिस 1 का एंड। आगे चले, आगे अगर हम मियोसिस 2 की बात करें, बिल्कुल हूबहू एकदम सेम है, किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। क्या हुआ, वही दो सेल हैं ये जो भी पीछे बने थे, देखो यहाँ ये दो सेल बने ना, यहाँ ये दो सेल बने ना, इन्हीं को इमेजिन करो, आगे ले जाओ, ठीक है, यही वो वाले दो सेल हैं। आगे प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर, ये देखो धागे जैसे जो निकल रहे हैं,
स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल क्या है, वही जो हम सेंट्रोजोम बोल रहे थे, कुछ नहीं है, वही है जो हम सेंट्रोजोम बोल रहे थे, ठीक है, सेंट्रोजोम बोल रहे थे। अब क्या है, पहले इधर उधर घूम रहे हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जब क्रोमोसोम इधर उधर घूम रहे हैं तो यहाँ पे सेंट्रोजोम से क्या निकलेंगे, आपके स्पिंडल फाइबर्स निकले, जो धागे होते हैं इन्हें क्या बोल रहे थे हम, स्पिंडल फाइबर, है ना, स्पिंडल फाइबर निकले। इनको क्या करेंगे, मेटाफेज वाले में किसी एक सेल को देख लो आप, मेटाफेज प्लेट पे लाके अरेंज किया, ये देखो मेटाफेज प्लेट पे लाके अरेंज किया। मेटाफेज प्लेट में आते ही फिर एनाफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से बताती हूँ, एक आपका ये जो क्रोमोसोम होता है, ये आपका एक क्रोमोसोम जो है इसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। ये एक पूरा क्या है, क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये पूरा एक क्या है, क्रोमोसोम, और ये इनमें से एक क्या है इसका क्रोमैटिड और दूसरा भी क्या है इसका क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड। और ये जुड़े हुए किससे हैं, ये जो रेड मैंने बीच में बनाया ये क्या है, सेंट्रोमियर, क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है, समझ आया, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ऐसे टूटा, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, दोनों क्रोमैटिड्स किस पे चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए। देखो ये वाले क्रोमैटिड एक पोल पे हैं, ये वाले क्रोमैटिड एक पोल पे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा लास्ट में, पहले यहाँ पे एक स्टेज नहीं दिखाई हुई, पहले क्या होगा, टीलोफेज में ही दोनों चीजें हो रही होंगी। पहले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी दोनों पोल्स पे, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी, और उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा या सेल का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है सभी को, समझ आया। पहले कैरियोकाइनेसिस, हमेशा पहले क्या होता है, हमेशा पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो भी कुछ मैंने मियोसिस में बताया सब कुछ क्लियर होगा। मियोसिस इतना ही था, ठीक है, पूरा सेल बता दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, स्टेजेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो, जब मियोसिस शुरू हुआ था, है ना, तो एक सेल था, अंत में कितने बन गए, आपको 4 दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, है ना। तो 2 स्टेज में हुआ, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और हर एक सेल की प्लॉइडी क्या है, N और N, ठीक है। इसकी शुरुआत में ही इन सेल की प्लॉइडी भी कितनी थी, N और N। वहीं अगर आप मियोसिस 1 पे चलोगे तो मियोसिस 1 को ध्यान से देखो, इस सेल की प्लॉइडी थी 2N, और रिजल्ट में जो 2 सेल बने इनकी प्लॉइडी कितनी थी, NN, ठीक है, समझ आया। अब हम क्या देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल इन G0 फेज, सेल जब G0 फेज में हो तो उसे क्या कहा जाएगा। देखो, क्या वो एग्जिट कर चुका है सेल साइकिल से, या वो एंटर हुआ है सेल साइकिल में, उसने सस्पेंड किया है, या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट डाउन करना है अपना आंसर। तो देखो याद करो, G0 फेज एक ऐसा फेज जब सेल एक ऐसे फेज में चला जाए जहां वो डिवाइड नहीं कर रहा पर सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है, मतलब सभी केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, तो सेल एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे चले, गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे गैमेट्स बनते हैं, माइटोसिस या मियोसिस में ही आपको चूज करना है। 2 ही हमने तरीके पढ़े, किसके पढ़े हमने, 2 ही तरीके, सेल के डिवीजन के, है ना। तो माइटोसिस क्या होता है बताओ, माइटोसिस था इक्वेशनल डिवीजन, आपकी बॉडी का हर सेल यानी सोमैटिक सेल्स में यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें मियोसिस, तो वो जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल के लिए यूज होता है, और इससे क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, है ना, गैमेट बनते हैं, अभी हमने देखा। तो सिंपल सी बात है, आंसर इज ऑप्शन सी, मियोसिस। आगे चले, द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 1, माइटोसिस के बीच में, माइटोसिस का तो एक ही साइकिल था, एक ही बार है, सारे स्टेज प्रो मेटा एनाटिलो सब एक ही बार में आएंगे, है ना। पर इसमें अगर हम बात करें मियोसिस में तो 2 थे, मियोसिस 1 मियोसिस 2। पूछ रहे हैं मियोसिस 1 के अंत में क्या होगा,
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है माइटोसिस में के मेटाफेज में बट नॉट इन मियोटिक मेटाफेज। मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है माइटोसिस के मेटाफेज में, पर किस में प्रेजेंट है? मियोसिस के मेटाफेज में। बी, द डीएनए इज डबल हेलिकल इन मियोसिस 1 बट नॉट इन माइटोसिस। डीएनए डबल हेलिकल मतलब डीएनए ऐसे दो क्या बोलोगे, हेलिक्स से मिलके बना है किसमें, या दो स्ट्रैंड से मिलके बना है किसमें? मियोसिस 1 में, पर मियोसिस 2 में ऐसा, माइटोसिस में ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग माइटोसिस सेपरेशन ऑफ, माइटोसिस में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। कहाँ होता है? याद करो, फेज का नाम आप बताओगे, इसमें आप फेज का नाम बताओगे तो बिल्कुल सही बात है, हाँ होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होता है। बट एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के अंत में क्या होता है? दो भाई भाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो दो भाई क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी दोस्ती टूटती है, वो अलग होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, आगे चले, अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स में एक सेल साइकिल का अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन टाइम कितना होता है? 20 मिनट का, 24 आवर्स का, 24 मिनट्स का, या 23 आवर्स का, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ज़रूर, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ नहीं समझ आई, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज़ बता सकूँ, अच्छे से क्लियर कर सकूँ। और अगर समझ आया है तो भी बताना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।